ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बॉलीवुड स्टार बनने की कोशिश की मगर इसमें उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। मगर इसी दौरान वो मैक्सिको के चंद बड़े सियासतदानों को अपनी खूबसूरती के दाम में फंसाने में जरूर कामयाब रही। आज कम ही लोग जानते हैं कि हिल्डा क्रोगर नामी लड़की न सिर्फ एक मामूली दर्जे की अदाकारा थी बल्कि वो एक खुफिया जासूस भी थी जिसे मैक्सिको में काम के दौरान नाजियों का ताउन हासिल रहा और उसकी पुश्त पनाही करने वालों में हिटलर का वजीर बराए प्रोपेगेंडा जोसेफ गोइबल्स भी शामिल था। हिल्डा का मिशन कोई छोटा मोटा नहीं था बल्कि उसका मंसूबा ये था कि मैक्सिको में दस्तयाब तेल की दौलत और दीगर कुदरती वसाइल तक जर्मनी की रसाई को यकीनी बनाया जाए ताकि इस दौलत का इस्तेमाल करते हुए वो पैसा इकट्ठा किया जाए जिसकी मदद से सोवियत यूनियन तक पहुंचने की राह हमवार हो जाए। तारीखदान बताते हैं कि अगर अदाकारी की बात की जाए तो वो बहुत निचले दर्जे की एक्टर थी मगर उस दौर के आला तबके यानी अपर क्लास के अफराद पर काबू पाने और उन्हें अपना आशिक बनाने में उसका कोई सानी नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक सुनहरे बालों वाली औरत की खूबसूरती तक महदूद नहीं है कि जो फरेबकारी में महारत रखती थी बल्कि इससे बहुत बढ़कर है। हिल्डा की वफात आज से 30 साल पहले हुई। वो सन 1912 में जर्मनी के मगरबी शहर कोलोन में पैदा हुई थी। 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो एक्टिंग के शोबे में अपना नाम किसी हद तक बना चुकी थी। अदाकारी के शोबे में उसे मामूली और दरमियाने दर्जे के किरदार निभाने को मिलते थे। शायद यही वजह है कि उस वक्त के मीडिया जायजों में उसका नाम बतौर अदाकारा कुछ ज्यादा नुमाया नहीं था। 1930 की दहाई में उसने अमेरिका के तजारती सिनेमा में खुद को मुतारिफ करवाने की नाकाम कोशिश की। बड़ी और मारूफ अदाकारा बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने की गर्ज से उसने एक बाअसर अमेरिकी ताजिर से शादी भी की लेकिन इसे बॉलीवुड से वो नताइज हासिल ना हो पाए जिनकी वो तवक्को कर रही थी। मगर इन तमाम कामयाबियों और नाकामियों के दरमियान जर्मनी को सपोर्ट करने की उसकी ख्वाहिश कभी उसके जहन से महव ना हो पाई। वो एक नाकाम अदाकारा थी और उसने जिंदगी में मामूली किरदार अदा किए। उस वक्त उसकी पुश्त पनाही हिटलर के वजीर बराए प्रोपेगेंडा गोइबल्स कर रहे थे। फिर एक मर्तबा हल्दा उसी की ही इजाजत से अमेरिका रवाना हुई लेकिन बाद में इसके हवाले से फैसला किया गया कि इसका अमेरिका के बजाय मैक्सिको में किरदार ज्यादा अहम है। मैक्सिको के मिशन पर रवाना करते हुए उन्हें मुहिब्बे वतन होने का किरदार निभाना था और इस मिशन की तकमील के लिए इन्हें अपनी खूबसूरती का खूब फायदा उठाना था। मैक्सिको के बहुत से वुज़रा हल्दा के हल्का अहबाब में शामिल रहे। हल्दा की सवाने उम्री लिखने वालों के मुताबिक वहां उन्होंने बहुत से बाअसर अफराद और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की और दोस्तियां कायम कर ली। उसने स्ट्रेटेजिक वसाइल जैसा कि पारा तक रसाई हासिल करने के सिलसिले में इन मैक्सियन अफराद के ताल्लुकात का इस्तेमाल किया जिन्होंने जर्मनी का ममनुआ तजारती खाम माल हासिल करने में उसकी मदद की। नाज़ीइज़्म के मुतअद्दिद मंसूबों में सफ़ेद सरजमीन में दाखिल होना भी शामिल था मगर ऐसा करने के लिए बड़े पैमाने पर असलहे और ईंधन की जरूरत थी। ताकतवर मैक्सिकन्स के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से क्रूगर ने जल्द ही एक अहम मकाम हासिल कर लिया था। इस पर तहकीक करने वालों के मुताबिक हल्दा को मैक्सिको की तेल की दौलत तक रसाई हासिल करने के लिए भेजा गया था। वो ताल्लुकात बनाने की माहिर थी जबकि मैक्सिकन सुनहरे बालों वाली खवातीन से वैसे ही मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। वो ऐसा जाहिर करती थी जैसा कि वो बेवकूफ़ है मगर दर हकीकत वो इंतहाई समझदार और ज़हीन थी। हिटलर के वजीर बराए प्रोपेगेंडा जोसेफ गोइबल्स की मदद और रहनुमाई की बदौलत हिल्डा ने नाजियों के लिए बहुत सी फेवर्स हासिल की। वो मैक्सिको के आला हुकाम की कुर्बत हासिल करने में इसलिए भी कामयाब हो गई थी क्योंकि अमेरिका ने इसके लिए राब्ते बनाने के अमल को आसान बना दिया था। वो अपने राब्तों और ख़ास तौर पर ताकतवर PRI पार्टी को इस्तेमाल करते हुए ऐसी अहम मालूमात हासिल करने में कामयाब हुई कि जिसने जर्मनी को मैक्सिको में तवानाई और मादनी वसाइल तक रसाई मुमकिन बनाने में मदद दी। दूसरी जानिब सूरत हाल यूं थी कि मादनियात पैदा करने वाले जनूबी अमेरिका के दूसरे ममालिक ने नाजियों के साथ तजारती रवाबित ख़त्म कर दिए थे। ये वो दौर था कि जब हिटलर के तोसीई मंसूबे में रूसी सरजमीन पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन कायम करना भी शामिल था। सोवियत यूनियन अपने आप को सिर्फ एक आलमी ताकत के तौर पर आगे बढ़ा रहा था जबकि नाजी पूरे यूरोप में अपनी जियोपॉलिटिकल ताकत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का जायजा ले रहे थे। ये सब कुछ मैक्सिको से बहुत दूर हो रहा था। मैक्सिको जो सन 1910 में आने वाले इनकलाब के हिचकोले बर्दाश्त कर रहा था और इस वजह से इस मुल्क के कुदरती वसाइल को रियासती तौर पर कब्जे में ले लिया गया था। तो दूसरी तरफ 1846 और 1848 के दौरान होने वाली अमरीकी मदाखलत के नतीजे में ये मुल्क अपना अहम हिस्सा खो चुका था। सन 1938 में मैक्सिको ने अपने मुल्क में वाक़े तेल के ज़खायर को कोमिया लिया था और इसे एक फौरी मसला ये दरपेश था कि अमेरिकन और बरतानवियों ने उनकी सनत का बाइकआउट कर रखा था। इस सूरत हाल ने मैक्सिको को जियो पॉलिटिकल मुकाबले से दो चार कर रखा था। दूसरी जंग अजीम के इब्तदाई सालों में नाजियों ने इससे खूब फायदा उठाया। पोलैंड पर जर्मनी के हमले के बाद मैक्सिको के
तवानाई के ज़खायर की स्मगलिंग जर्मनी के लिए स्ट्रेटेजिक हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। हिटलर के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाना जरूरी था और इसके लिए उसे अपनी जंग की सनत को मजबूत करने की जरूरत थी, जिसमें उसकी जुज़वी मदद मैक्सिको के जरिए हुई। हिटलर के वजीर बराए प्रोपेगेंडा जोसेफ ने अपने बच्चों को जहर देने के बाद सन 1945 में खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद हिल्डा का कैरियर भी मजीद आगे ना बढ़ सका और उसकी मशहूरी एक अदाकारा होने से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर रही। जब 50 की दहाई में नाजियों की जानिब से ढाए जाने वाले मजालिम की तफसीलात सामने आने लगी तो उसका असर हिल्डा पर भी हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सब जराइम करने में वो बराबर की शरीक थी। दर हकीकत उसे मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं था कि नाजी किन जराइम का इर्तिकाब कर रहे थे। कुछ अरसे बाद हिल्डा मुकम्मल तौर पर गायब हो गई और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई है। फिर अचानक एक दिन ये खबर सामने आई कि सन 1991 में दुनिया की रंगीनियों से दूर शुमाली जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में उसका इंतकाल हो गया है, मगर मैक्सिको की अशराफिया में उसे आज भी याद किया जाता है।